नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, शाम वाली जो वीडियो हमारी आती है, रेगुलर तो नहीं आ रही अब, लेकिन अब से आप लोगों की जो शाम की जो वीडियो है शाम के 5 बजे, ये आप लोगों को रेगुलर मिलने वाली है। ठीक है। और इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रोम्बस और ट्रेपेजियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम वो क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। काफी बच्चों की मेरे पास ये कमेंट आ रही थी कि सर जो आप क्वेश्चन साइड में हमें दिखते हैं वो तभी के तभी चले जाते हैं और जिससे हम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते, और बाद में जो आंसर का स्क्रीनशॉट लेता है यानी हमें दो दो स्क्रीनशॉट लेने पड़ रहे हैं। तो देखिए, आज मैंने एक नया स्टूडियो सेटअप किया है, दोबारा से टाइम लग गया इसमें, तो इसलिए आप लोगों के बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई एडवांस मैथ की। अब से क्या होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे वो आपके साइड में आप लोगों को दिखेंगे भी, और वो क्वेश्चन आप लोगों के हटेंगे नहीं। प्लस हम जो ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन कवर सॉल्व करेंगे वो भी आपको पूरे दिखेंगे, पूरा ब्लैक बोर्ड कवर होगा इसमें, और प्लस साइड में आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल होंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपने नोट्स भी बना पाएंगे और चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जरूर बताना है कि हमने ये जो सेटअप किया है ये आप लोगों को कैसा लगा, पहले के कंपेयर में कितना इंप्रूवमेंट आप लोगों को इसमें लगी। अगर ये आप लोगों को सेटअप अगर सही पसंद आता है तो हम लोग इसी सेटअप पे आगे काम करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो एस्टेट से रिलेटेड आती है इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रोम्बस। रोम्बस पढ़ेंगे और ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। तो रोम्बस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज हम यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए, रोम्बस से रिलेटेड आप लोगों को कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एरिया कैसे निकाला जाता है, पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रोम्बस। ठीक है। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज इसे बोलेंगे। देखिए ये दिखता कैसे है, आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, पतंग की शेप में भी बना सकते हैं इसे आप, या फिर आप अगर इस तरीके से इसे बनाना चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। मर्जी आप लोगों की है कि आप इसे किस तरीके से बनाना चाहते हैं। ठीक है। मैं इस फिगर पे काम करता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है। ये हो गया आप लोगों की विकर्ण, जिसे हम इंग्लिश में हम बोलते हैं डायगोनल। ये होगी आपकी दूसरी विकर्ण, ये हो गई हमारी D1, ये हो गई हमारी D2। ठीक है। D1 विकर्ण जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे, D2 विकर्ण से। यानी डायगोनल 1, इसमें एक डायगोनल बड़ी होती है और एक डायगोनल छोटी होती है। इसका मतलब एक विकर्ण समचतुर्भुज में आपको बड़ी दिखेगी और एक विकर्ण आप लोगों को छोटी दिखेगी। तो पहला पॉइंट तो हो गया आप लोगों का ये। ठीक है, कि एक डायगोनल हमेशा दूसरे डायगोनल से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, एक बात ये हो गई। प्लस आप लोगों को ये पता है जो ये बीच के जो ये दिख रहा है आप लोगों को एंगल, ये कितना मिलेगा, हर जगह पे आपको 90 डिग्री मिलने वाला है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री आएगा कैसे, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा। अगर ये एंगल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 2x है, तो ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी आमने सामने वाले एंगल इसमें क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, एक एक डायग्राम में एक एक चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए दोबारा से डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की D1, ये हो गई आप लोगों की डायगोनल D2। तो पहला पॉइंट क्या होगा, D1 डायगोनल बड़ी होगी किससे, D2 डायगोनल से। एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरे डायगोनल में हमने क्या देखा, ये एंगल
और ये एंगल क्या होगा भी बराबर होगा। अगर ये 2x है तो ये भी कितना होगा 2x होगा। अगर ये 2y है तो ये भी कितना होगा बच्चों 2y यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा कि रोम्बस में एक डायगोनल बड़ी होगी, एक डायगोनल छोटी होगी। दूसरे डायग्राम की हेल्प से हमने ये देखा कि ये एंगल जितना होगा सेम उसका अपोजिट एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल जितना होगा सेम उसका अपोजिट एंगल भी उतना ही होगा। तो हमें पता है रोम्बस की चारों साइडों को अगर हम जोड़ दे तो एंगल किसके बराबर आएगा 360 के बराबर आने वाला है। तो मैंने यहां से देखा 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2y, यानी मैं सभी कोणों को अगर जोड़ दूं तो यहां से जो मेरा एंगल आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 360 डिग्री आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने देखा तो ये कितना हो गया अभी 4x प्लस 4y इक्वल टू किसके बराबर हो गया 360 डिग्री के बराबर हो गया। अगर चार को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अगर चार को मैं यहां से काट दूं तो पता क्या लगा मुझे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 90 डिग्री यहां से वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना दूं, यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का इस तरीके से, ये हमने क्या लिया था x, ये भी कितना था x, ये कितना था y, ये कितना था y, ये कितना था y और ये कितना था y, ये कितना था x, ये कितना था x। तो मैंने देखा x और y का जो सम रहेगा एंगल का वो कितना रहेगा 90। अगर ये दोनों 90 है तो मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। अगर इन दोनों का सम अगर 90 है तो ये भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 90 और ये भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हमने यहां से ये प्रूफ कर लिया कि जब डायगोनल आपस में काटेंगे इंटरसेक्ट करेंगी तो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, ये काटेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे आपस में काटेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने ये बात यहां पर क्लियर कर ली। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि डायगोनल यानी समद्विबाहु त्रिभुज तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, रोम्बस का अगर हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पैरामीटर निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालने वाले। ठीक है, समचतुर्भुज का एरिया और पैरामीटर कैसे निकालना है वो हम लोग सीखने वाले। स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप लोग ले लीजिए। ठीक है, देखिए एरिया कैसे निकलता है इसका। पहला पॉइंट आएगा एरिया, एरिया निकलेगा d1 इंटू में d2 और डिवाइड क्या किससे करना है 2 से डिवाइड करना है। तो ये तो हो गया आपका एरिया। पैरामीटर किसके बराबर होगा, पैरामीटर बराबर होगा 4a के बराबर। a क्या है अभी इसकी साइड है, चारों साइडें इसकी क्या होती है अभी, समचतुर्भुज की चारों साइडें क्या होती है हमेशा बराबर होती हैं। रोम्बस की चारों साइड आपको क्या मिलेगी इक्वल साइड मिलेगी। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तीसरा ए क्वेश्चन जो यहां से आप लोगों से पूछ सकता है वो ये है 4a स्क्वायर बराबर होगा d1 स्क्वायर के बराबर प्लस डायगोनल d2 स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये चारों साइडों को जोड़ के इनका अगर स्क्वायर करते हो तो ये किसके बराबर मिलने वाला है आपको डायगोनल 1 के स्क्वायर के बराबर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। अगर आप लोग यहां से जोड़ते हो तो इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी 4a स्क्वायर के बराबर यहां से आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तीसरा केस हो गया आप लोगों का यहाँ। चौथा केस पैरामीटर को आप लोग अगर डायगोनल के कंपेयर में अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो। अगर पैरामीटर आप लोगों को निकालना हो तो ये होगा आपका d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये चार आप लोगों के फॉर्मूले हैं। एक पांचवा फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं इसका। अगर एरिया हमें निकालना है तो एरिया निकलेगा आप लोगों का बेस इंटू में हाइट। ठीक है, छठा एरिया, एरिया अगर आप लोगों को और निकालना है तो एक फॉर्मूला और होता है एरिया निकालने का, वो होता है आप लोगों का साइड का स्क्वायर प्लस साइन थीटा के बराबर। तो देखिए इसमें आप लोगों को जो फॉर्मूले याद रखने हैं कौन सा रखना है, एक तो ये एरिया कैसे निकलेगा d1 इंटू में d2 डिवाइड बाय 2 के बराबर। सेकंड आपको देखना भी पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। ये इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आप लोग भूल जाओ, ये सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन इन फॉर्मूलों का हम लोग बहुत कम यूज करेंगे। एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ठीक है,
अगर आप लोगों को एक एंगल दे रखा हो तो उस केस में आप लोग रोम्बस का एरिया कैसे निकालोगे, साइड का स्क्वायर करके इनटू में साइन थीटा आप लोग कर दोगे तो वहां से आपका रोम्बस का एरिया निकल जाएगा, समचतुर्भुज का एरिया वहां से निकल जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप लोगों के रोम्बस के, समचतुर्भुज के, कि क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, विकर्ण 1 की गुणा विकर्ण 2 डिवाइड बाय 2 कर दो। परिमाप अगर निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, 4e के बराबर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आधार गुणा में हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और चौथे केस को आप लोग रहने दीजिए। छठा केस जो है, एरिया अगर आपको निकालना है, अगर आपको एक वैल्यू, अगर एंगल की वैल्यू दे रखी है तो कैसे निकलेगा, यहाँ से साइड का स्क्वायर करके इनटू में साइन थीटा आप लोग कर दीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन कहता क्या है, एक डायगोनल है, इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई एक तो 24 सेंटीमीटर दे रखी है और एक कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, सम चतुर्भुज का अगर परिमाप अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से ये हो गया आप लोगों का इस तरीके से सम चतुर्भुज, ये हो गई आप लोगों की डायगोनल D1, ये हो गई आप लोगों की डायगोनल D2। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसने एक जो डायगोनल है यानी विकर्ण जो है वो कितनी दे रखी है, 24, दूसरी विकर्ण कितनी दे रखी है, 10। इसका मतलब बड़ी वाली विकर्ण कौन सी होगी, ये, और छोटी वाली विकर्ण होगी ये। तो ये क्या बोलता है भाई, बड़ी विकर्ण कितनी है, 24, यानी ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, 12। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, यहां से 5 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, भी 5 हो जाएगी। यहां पे अगर आपको पता है ये 12 है और ये 5 है, तो यहां से आप लोग हाइपोटेनियस फॉर्मूला लगा सकते हो। हाइपोटेनियस फॉर्मूला यानी ये इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 90। ये साइड अगर 12 है, ये साइड अगर 5 है, तो ये साइड निकाल लोगे आप लोग। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 और 144 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आएगा सर 13 का। इसका मतलब ये साइड कितनी हो गई, 13, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 13, ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 13, ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 13। इसने आपसे क्या पूछा है, परिमाप आप लोगों से पूछा है। तो पैरामीटर क्या होता है, 4a के बराबर होता है। तो 4 गुणा में साइड कितनी निकल गई हमारी, 13, 13 गुणा में 4 कितना हो गया, तो आंसर आ गया आपका 52 सेंटीमीटर। यहां से आप लोगों को आंसर हो गया। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया आप लोगों का यहाँ से, रोम्बस का 52 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ से परिमाप आ गया। देखिए दोबारा बता देता हूं, एक समचतुर्भुज आप लोगों को दे रखा था जिसके विकर्णों की लंबाई जो आप लोगों को दे रखी थी, एक तो 24 दे रखी थी और एक कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी। ठीक है, 24 का मतलब 12 ये है तो 12 ये है, 5 ये है तो 5 इतनी होगी। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है आप लोगों का, हाइपोटेनियस का, क्योंकि 12 5 अगर आपको पता है तो यहाँ से आप हाइपोटेनियस फॉर्मूला लगा के ये तीसरी साइड आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर किया तो 144, 5 का स्क्वायर किया तो 125, 144 और 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 169 हो गया। 169 किसका स्क्वायर होता है, भी 13 का स्क्वायर होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस तीसरी साइड के बराबर होगा। मैंने इसको मान लिया एक्स स्क्वायर के बराबर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, जो कि बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। ये कितना आ गया यहाँ से 169, 169 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 13 आ गई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 13। अगर ये साइड 13 है तो ये साइड भी 13 है, ये साइड भी 13 है और ये साइड भी 13 है। तो 13 गुणा में 4 कितना हो गया आप लोगों का, 52। यहाँ से आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आप लोगों का, 52 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा है और सॉल्यूशन भी इसका आप लोगों को दिख रहा है, दोनों चीजें आप लोगों को साथ के साथ दिख रही हैं। देखिए अब की बार ये जो तरीका है, ये इनोवेटिव तरीका आप लोगों को कैसा लगा, जिसमें आप लोगों को साइड में क्वेश्चन आप लोगों को अभी भी दिख रहे हैं, प्लस जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ
ये भी आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम लोग ढंग से पढ़ ही नहीं पाए, तो ये शिकायत अब आप लोगों को नहीं आने वाली। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो मैं अब इसे रब कर देता हूं, जब तक आप लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है, और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक समचतुर्भुज का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, जिसमें से आप लोगों को बताया गया है कि एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, काफी आसान है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, d1 इंटू में d2 बटे में 2 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपकी बार आपको, 150 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है आप लोगों को, 10। दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों को निकालनी है, बटे में क्या कर दोगे आप लोग, 2 कर दोगे। 0 से 0 कट गया, 2 की गुणा अगर इधर होगी तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई आप लोगों को, यहाँ से 30 आ गई। तो यहाँ से जो दूसरा विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, वो कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट है कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण 1 की गुणा विकर्ण 2 के साथ जब आप करोगे और बटे में 2 करोगे तो आप लोगों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक विकर्ण आपको पता था कितना दे रखा है, 10। दूसरा विकर्ण आप लोगों को निकालना था, फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ से 30 सेंटीमीटर यहाँ से आप लोगों की आ गई। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं, जब तक आप लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश करिए। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक समचतुर्भुज आप लोगों को दे रखा है, जिसमें एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण से दुगनी दे रखी है। ठीक है, एक विकर्ण अगर आप लोगों का एक है, तो जो सेकंड विकर्ण आप लोगों का दे रखा है यानी डायगोनल है, वो क्या है, उसकी डबल आप लोगों को दे रखी है। और इसका जो क्षेत्रफल आप लोगों को दे रखा है समचतुर्भुज का, वो कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि अगर हम उन विकर्ण का अगर योग करेंगे, अगर उनका जोड़ करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इन विकर्णों की लंबाई का योग कितना है, ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा बोल देता हूँ इंग्लिश में, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज डबल द अदर डायगोनल। इसका मतलब क्या है, एक डायगोनल की जो लंबाई है वो दूसरे डायगोनल से क्या दे रखी है, डबल दे रखी है। अगर इसका एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों को दे रखा है, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इन विकर्ण को अगर हम लोग जोड़ते हैं, यानी डायगोनल को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो उनका सम कितना आने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ से बताना। तो डायरेक्ट ही आंसर कितना आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा। कैसे आएगा भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए D1 और D2 दोनों डायगोनल के बीच में जो कंपैरिजन दे रखा है, कंपैरिजन कर रखा है, वो क्या कर रखी है, तुलना क्या कर रखी है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से क्या भी डबल है, यानी दुगुना है। अगर ये x है तो ये कितना है अभी, 2x है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, एरिया किसके बराबर होता है, D1 इंटू में D2 डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है। तो एरिया कितना दे रखा है आप लोगों को, 25। D1 की लंबाई कितनी है अभी, 2x गुणा में x बटे में 2। 2 से 2 कट गया, x गुणा में x क्या हो गया अभी, x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अभी, 25। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 है, अगर इन दोनों का योग पूछा हुआ है, दोनों का योग कितना आ गया अभी, 3x आ गया। x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 3 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते तो आपने देखा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से क्या दे रखा है, डबल दे रखा है। अगर एक विकर्ण 1 है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, 2, यानी दोनों का योग कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी आंसर मेरा वो होने वाला था जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा भी 10 मेरा 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, 12 जो है वो मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है, 15 भी मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है, 16 मेरा 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी आंसर मेरा 12 और 15 में से आने वाला था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने में भी ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बिल था नहीं, इसका काफी आसान क्वेश्चन था। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से डबल दे रखा है, तो 2 से 2 कट गया, x इंटू में x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ से, 5।
तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई आप लोगों की 15 यहाँ से हो गई। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, पैरामीटर जो दे रखा है रोम्बस का वो कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है रोम्बस की 5 मीटर आप लोगों को दे रखी है। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, ये आप लोगों से यहाँ से पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनने वाला है। ये हो गया हमारा बेस और ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस का अगर हमें एरिया निकालना है तो वो क्या होता है, एरिया होता है आप लोगों का बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्या बोला गया परिमाप जो है वो कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर किसके बराबर होता है 4a के बराबर होता है। परिमाप कितना हो गया 40, ये जो बराबर है 4a के बराबर, 4 से ये कितने पे कटेगा 10 पे। तो साइड आपकी कितनी आ गई यहाँ से, साइड आ गई आप लोगों के यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए सिर्फ। सेम वही कहानी जो इससे पहले 2-3 वीडियो में हुई थी, बच्चे शोर कर रहे थे तो उन्हें समझाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो गया बेस इंटू में हाइट हो गया, ये हमें पता है। पैरामीटर कितना दे रखा था, परिमाप आप लोगों को समचतुर्भुज का 40 दे रखा था। यहाँ से साइड आपकी कितनी निकल गई 10, तो ये 10 है तो ये भी कितनी है 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो बेस हमें पता लग गया कितना है अभी 10 है। हाइट हमें दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 5, तो 10 गुणा में 5 कितना हो गया यहाँ से 50। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन बी 50 स्क्वायर मीटर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। देखिए काफी आसान था। समचतुर्भुज में जब हमें हाइट दे रखी हो तो बेस अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो एरिया हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू में हाइट। हाइट हमें दे रखी है 5, बेस हमें चाहिए था। बेस कैसे निकल सकता था, परिमाप हमें पता है, परिमाप कितना दे रखा था, परिमाप किसके बराबर होता है P = 4a के बराबर। P की वैल्यू कितनी है 40, 4 ये इससे कितने पे कटेगा 10 पे, तो साइड हमारी कितनी मिल गई हमें यहाँ से 10 मिल गई। तो साइड अगर 10 है तो बेस हमें 10 मिल गया, 10 गुणा में 5 कितना हो गया यहाँ से 50 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पे लाइक शेयर जरूर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है 100 मीटर आप लोगों को दे रखा है। पैरामीटर जो दे रखा है रोम्बस का वो कितना दे रखा है 100 मीटर आप लोगों को दे रखा है। और आप लोगों को एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक है, एक डायगोनल कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए पहले दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा, तो जाके आप लोग एरिया निकाल पाएंगे यहाँ से रोम्बस का। ठीक है, डायग्राम हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। परिमाप आप लोगों को कितना दे रखा है P = होता है 4a के बराबर। परिमाप हो गया आप लोगों का 100, 4 इंटू में a, यानी साइड आपकी कितनी आ गई यहाँ से 25 सेंटीमीटर आप लोगों की यहाँ से साइड हो गई। यानी ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है और ये भी 25 है। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7। ये हमें पता नहीं है और ना ही ये पता है। तो मैंने देखा भी मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है 25। ठीक है, और एक साइड 7 और दूसरी साइड मुझे यहां से निकालनी है, ये क्या होगी। तो मैंने देखा 25 का स्क्वायर कितना होता है अभी 625। ठीक है,
ये आप लोगों को निकालने, ये कितनी दे रखी है आपको 49 दे रखी है। तो 625 में से अगर 49 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपका 576 आप लोगों को मिल जाएगा। 576 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आप लोगों का, बताइए भाई, 24 का स्क्वायर होता है। देखिए मैं बता देता हूं अगर ये नहीं पता है तो आप लोगों को, बाकी ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट निकालने बच्चों, ठीक है, इनमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। ये मैंने मान लिया ये है मेरा डायगोनल, ये निकालना है, डी निकालना है। तो डी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर बराबर होगा आपका 25 स्क्वायर के बराबर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 625 में से अगर 49 जाएगा 49 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 576 बच जाएगा, ठीक है। 576 किसका स्क्वायर होता है? तो आपका आंसर आएगा सर ये होता है 24 का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 24। अगर ये वैल्यू 24 है तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ से 24 हो जाएगी। तो डी एक डायगोनल कितना है आप लोगों का 14, दूसरा डायगोनल कितना आ गया आप लोगों का 24, जमा में 24 कितना आ गया 48। तो एरिया कैसे निकलेगा आप लोगों का? d1 इंटू में d2 डिवाइड बाय 2। तो यहां से हो गया ये 14 गुणा में 48 डिवाइड बाय 2। अगर इस दो को अगर मैं इससे काटता हूं तो 7, 7 गुणा में अगर 48 करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 336 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे, ठीक है। 3 पार्ट हो गए इसके। पहला पार्ट में आप लोगों ने देखा कि भी साइड क्या आएगी, सेकंड पार्ट में आप लोगों ने देखा भी ये साइड कितनी होगी, और थर्ड साइड में फिर आप लोगों ने निकाला एरिया कितना आने वाला है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे। मैंने देखा एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी ये 7 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। साइड मेरे को यहां से कितनी पता लग गई 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 में से अगर 49 घटाऊंगा तो कितना बच गया 576, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। तो ये साइड 24 है तो ये साइड भी 24 हो गई। तो एक विकर्ण की लंबाई आपको मिल गई 14 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी मिल गई 48 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है d1 इंटू में d2 बटे में 2। तो 14 गुना में 48 बटे में 2, यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आंसर आ गया आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, बेसिक तरीके से। अगर सेम इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर आप लोग पेन फ्री अप्रोच से सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे, मैं एक बार इसे रब कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इतना कुछ हमें सोल्व करने की जरूरत थी ही नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन ये चीजें कब सीख पाओगे आप लोग, जब आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एरिया किसके बराबर होता है ये मुझे पता है, d1 इंटू में d2 बटे में 2 के बराबर होता है, ठीक है। एरिया हमें पता नहीं है भाई कितना है। एक डायगोनल की लंबाई हमें पता है कितनी दे रखी है 14, दूसरे डायगोनल की लंबाई हमें नहीं पता, बटे में क्या आ जाएगा 2। इस 2 को अगर मैं इससे काट दूंगा तो कितने में कटेगा 7, यानी 7 की गुणा जब d2 के साथ होगी तो जाके ये मेरा आंसर यहां से आने वाला है। ये बात क्लियर है। इसका मतलब मुझे पता लग गया जो मेरा एरिया होगा वो एरिया ऐसा होगा जो 7 से गुणा होके बना है, ठीक है। अगर कोई आंसर किसी से गुणा होके बनता है तो इसका मतलब वो आंसर उससे भाग भी हो सकता है, क्योंकि 7 की गुणा जब आप d2 के साथ करोगे तो जाके आपका ये आंसर आने वाला है। तो मैंने देखा भी मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए जो 7 से क्या हो सके, भाग हो सके। तो पहला ही ऑप्शन देखो भी 144, ये आप लोगों का 7 से भाग नहीं होगा, ठीक है। 14 तक भाग हो जाएगा 7 से भी, लेकिन 4 भाग नहीं हो पाएगा। 225 भी आप लोगों का 7 से भाग नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन 336, यानी 33, 6 आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 336, ये ऑप्शन आप लोगों का 7 से भाग हो जाएगा। कैसे होगा भी, 7 गुणा में 4 कितना हो गया 28, कितना बच जाएगा 56, 7 गुणा में 8 कितना होता है 56, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग गया कि ये ऑप्शन आप लोगों का 7 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब यही आपका क्या होगा, यहाँ से सही आंसर आप लोगों का यहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों का एक सही तरीका था इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ये चीजें सिर्फ मैंने आप लोगों को लिख के बताई है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता तो मैं देखता भी 14 का आधा कितना हो गया 7, यानी आंसर मेरा वही होना चाहिए जो 7 से क्या हो सके, भाग हो सके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक और इसका आंसर देने की कोशिश करिए।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज आप लोगों को दे रखा है जिसका परिमाप आप लोगों को कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक, एक रोम्बस आपको गिवन है जिसका पैरामीटर आपको कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखा है, और एक एंगल भी आप लोगों को गिवन है, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया आप लोग यहाँ से निकालते हैं तो वो क्या आएगा, यहाँ से आप लोगों को वो बताना। मैंने आप लोगों को बताया था एरिया, जब आप लोगों को एक एंगल गिवन हो तो उस केस में एरिया कैसे निकालते हैं, वो होता है आप लोगों का साइड का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइड कैसे निकलेगी भी, साइड हो गई हमारी ये, पैरामीटर कितना दे रखा है 40, इसका मतलब ये साइड 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया अभी 100 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है 60 डिग्री दे रखी है। तो यहां से आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, साइन थीटा 0 पे कितनी वैल्यू होती है इसकी 0, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैंने यहां से देखा साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 पे कितनी वैल्यू होती है √3/2 वैल्यू होती है। तो 100 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 हो गई। 2 से ये कटेगा तो आंसर कितना आ गया आपका 50√3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा 50√3 आप लोगों का यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना था। जब आप लोगों को एक एंगल गिवन हो प्लस आप लोगों को साइड अगर आप लोगों को दे रखे हो तो साइड का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा अगर आप लोग करते हो तो एरिया आप लोगों का यहाँ से निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रह गए, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ट्रेपेजियम के हम कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं ट्रेपेजियम की, वो क्या होती है। ठीक है, ट्रेपेजियम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, समलम चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम TRAPE ट्रेपेजियम, हिंदी में हम इसे बोलते हैं समलम चतुर्भुज। ठीक है, ये कैसे बनता है अभी, ये आप लोगों को इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, ये साइड अगर A है, ये B हो गई, ये पॉइंट C होगा, ये पॉइंट D होगा, ये हो गई आप लोगों की EF साइड। जो EF साइड होती है ये हमेशा AB प्लस CD का क्या होती है, हाफ होती है। अगर इन दोनों साइड को अगर आप लोग जोड़ते हो और बटे में 2 करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, EF साइड आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। एक चीज ये हो गई। सेकंड पॉइंट आप लोगों को जो इसमें ध्यान रखनी है, एंगल A प्लस एंगल D बराबर होगा एंगल B प्लस में एंगल C। एंगल A प्लस में एंगल D किसके बराबर होगा, आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखनी है, यानी इस कोण को और इस कोण को अगर आप लोग जोड़ते हो तो यहां से आप लोगों को एंगल कितना मिलने वाला है 180 डिग्री मिलने वाला है। एंगल B और एंगल C को अगर आप लोग जोड़ते हो तो यहां से भी आप लोगों को कोण, जो कोणों का जो योग मिलने वाला है कितना मिलने वाला है 180 यहां से मिलने वाला है। 2 पॉइंट ये हो गए, ये होती है आप लोगों की हाइट। ठीक है, ये होता है आप लोगों का बेस, ये भी बेस होता है और ये क्या होता है आप लोगों की हाइट। अगर एरिया आप लोगों से पूछा जाए, थर्ड पॉइंट एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, बेस क्या हो गया, अब यहां से मैं यहां लिख देता हूं, हाफ इंटू में बेस हो गया आप लोगों का AB प्लस DC या CD भी लिख सकते हैं, इंटू में हाइट जो आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हो। तो देखिए इसमें 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है,
अगर आप लोगों से ट्रेपेजियम में EF की साइड पूछी जाए, बीच वाली मध्य का अगर आप लोगों से पूछी जाए तो ये कैसे निकलेगी? AB जमा में CD को जोड़ना है और उसका क्या करना है? आधा कर देना है। तो ये साइड आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो एरिया किसके बराबर होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट के बराबर। बेस हमारा यहाँ से क्या होगा? भी बेस हमारा ये भी है और ये भी है, तो AB जमा में CD इंटू में H क्या हो गया आप लोगों की यहाँ से हाइट हो गई। तीसरी बात हमने क्या ध्यान रखी? एंगल A जमा में एंगल D किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल B और एंगल C ये किसके बराबर होगा? आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम हम इसे बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और पहला ही क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसका आंसर देने की ट्राई करिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है? दो पैरेलल साइड दे रखी है आप लोगों को ट्रेपेजियम की। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो गया। एक साइड दे रखी है आपको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये 1.5 है, तो दूसरी साइड कितनी दे रखी है आपको? 2.5 मीटर दे रखी है। अब आगे क्या बोलता है? रिस्पेक्टिवली इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6.5 मीटर। ठीक है, यानी इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आप लोगों को? 6.5 मीटर यहाँ से आप लोगों को दे रखा है। यानी हाइट आपको कितनी दे रखी है? 6.5 मीटर आप लोगों को दे रखी है। तो आपको इस ट्रेपेजियम का क्या निकालना है? यहाँ से एरिया निकालना है। हिंदी में बता देता हूं मैं, एक समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का जो समांतर भुजाओं जो दे रखी है 1.5 मीटर और 2.5 मीटर लंबी है, तथा इन भुजाओं के बीच की जो लंबवत है, लंबवत का मतलब हो गया लंबाई, वो कितनी दे रखी है? 6.5 मीटर आप लोग को दे रखी है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। ठीक है, सम चतुर्भुज का यहाँ से एरिया आप लोगों को निकालना है। तो कैसे होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था अभी। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस। बेस क्या है अभी यहाँ पे? CD। बेस हो गया हमारा 2.5 प्लस ऊपर वाला बेस कितना हो गया? 1.5। हाइट कितनी होगी आप लोगों की? 6.5। ठीक है, तो हाफ, ढाई में अगर 1.5 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 4 इंटू में 6.5। ये इससे कितने पे कटेगा? 2 पे। तो 6.5 का डबल कितना हो गया? 13 हो गया। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा आप लोगों का? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा आपका? 13 मीटर स्क्वायर आप लोगों का यहाँ से एरिया हो जाएगा। देखिए ये ट्रेपेजियम था, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड को अगर आप लोग जोड़ते हो और फिर हाइट से गुणा करते हो और फिर उसे 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से आप लोगों का एरिया निकल जाता है। एक पैरेलल साइड कितनी गिवन थी मुझे? 1.5। दूसरी पैरेलल साइड कितनी गिवन थी? 2.5 मीटर। ठीक है, और इनके बीच जो की दूरी थी, हाइट थी, वो कितनी दे रखी थी? 6.5 मीटर की हाइट यहाँ पे दे रखी थी। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ से लगा दिया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस कितना था? 2.5 प्लस में 1.5 इंटू में हाइट कितनी थी? 6.5। यहाँ से सॉल्व करने के बाद एरिया कितना आ गया मेरा? 13 मीटर स्क्वायर यहाँ से आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसके बाद आप लोगों की 2D के ऊपर एक वीडियो और आएगी, फिर आप लोगों का 2D चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए 2D की, आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये मैं मिटा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, जो एक फील्ड है उसका जो शेप आप लोगों को दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? ट्रेपेजियम के बराबर दे रखा है, समलंब चतुर्भुज के बराबर दे रखा है। जिसका जो क्षेत्रफल आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1440 के बराबर, 144 जीरो के बराबर आप लोगों को दे रखा है। एरिया कितना हो गया? 140 मीटर स्क्वायर के बराबर आप लोगों को दे रखा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 24 मीटर। ठीक है, जो उनके बीच की जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो कितना दे रखा है? 24 मीटर आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। ये इसके बराबर होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो एरिया हमें पता है 140 है, हाफ बेस अभी मुझे पता नहीं है, हाइट कितनी दे रखी है आप लोगों को? 24 मीटर यहाँ से दे रखी है। अब आगे क्या कहता है?
जो पैरेलल साइड है ये ऊपर वाली और नीचे वाली, उनका जो अनुपात आप लोगों को दे रखा है पैरेलल साइड का, वो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है, यानी ये जो पैरेलल साइड है आप लोगों की, ये अगर 3x है तो ये कितनी अभी 5x है। हाइट कितनी दे रखी है 24, और एरिया कितना दे रखा है 1440 आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। और आप लोगों से पूछा गया है तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी ये जो साइड है 5x, इसकी लंबाई आप लोगों को यहाँ से बतानी है। तो देखिए अभी 5x प्लस में 3x कितना हो गया, अभी 8x हो गया। अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा, अभी 12 पे। तो 1440 बराबर हो गया आप लोगों का 8x इंटू में 12 के बराबर। ये 12 इससे कितने पे कटेगा, अभी 120 पे। ये 8 इससे कितने पे कटेगा, 15 पे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से आप लोगों की 15 हो गई। आप लोगों से ये पूछा कि बड़ी भुजा बतानी, बड़ी भुजा कितनी, अभी 5x, तो 12 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 15, तो 5 गुणा में 15 कितना हो जाएगा यहाँ से 75 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। 15 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, भी 45 यहाँ से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। एरिया आप लोगों को कितना गिवन था, 144 0 के बराबर गिवन था। ठीक है, बेस इंटू में हाइट आप लोगों को करना था। बेस कितना है, अभी एक साइड जो दे रखी है पैरेलल साइड वो दे रखी है 3, और दूसरी साइड कितनी दे रखी है 5, यानी इनका अनुपात दे रखा है 3x और 5x। अगर जोड़ता हूं तो कितना हो गया, ये 8x हो गया। हाइट कितने गिवन है मुझे यहाँ से 24, फॉर्मूला मैंने यहाँ से सीधा डायरेक्ट लगा दिया। 2 इससे कितने पे कटेगा, 24 से 12 पे। तो 12 गुणा में 8 को जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 15 सेंटीमीटर निकल के आ गई। या फिर x की वैल्यू हम 15 भी बोल सकते हैं। x की वैल्यू अगर 15 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा में 5 कितना हो गया 75। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। एक वीडियो आप लोगों की और रहती है 2D के ऊपर, वो हम लोग कल कवर करने वाले हैं। फिर आप लोगों के जो 2D से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचेंगे वो बचेंगे आप लोगों के पैसों से रिलेटेड। जैसे कोई एरिया आप लोगों को दे दिया जाएगा कि अगर उस एरिया में अगर हमें टाइल लगवानी है या फिर कुछ और चीजें लगवानी है तो ये स्क्वायर फुट उसका रेट है, तो कितने पैसे आप लोगों के लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बचेंगे, वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे जब हम लोग हमारा 3D चैप्टर जो है वो भी कवर कर लेंगे जब। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।